अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाई है जनाब बेसन की सब्ज़ी। आप हैरान होंगे कि बेसन की सब्ज़ी किस तरीके से बनती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ आज मैं आप लोगों के लिए। जिस तरह से हम दही में फुल्कियाँ बनाते हैं और टेस्टी बनती है, ये भी इसी तरह से जो है बहुत ही अच्छी वेजिटेबल बन के ये तैयार होती है। इसकी रेसिपी आपसे शेयर करने लगे हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और प्याज फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे प्याज, तो इसमें हम फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। आपने देखा है वीडियो में, पहले मैंने जो है एक शिमला मिर्च और प्याज हल्के से सॉफ्ट करके प्लेट में निकाल के रख दिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है और उसको चॉप करके डाला है और अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लूँगी। साबुत हरी मिर्चें शामिल की हैं 3, और जनाब इसको अच्छा सा फ्राई करने के बाद अब बारी आ गई है मसालों की। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और जनाब 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर, वो शामिल किया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट। और मेन चीज़ जो इसमें हमने बिल्कुल भी नहीं भूलना, आपने लाजमी शामिल करनी है, इसमें शामिल करेंगे हम लोग दही। अभी शामिल की है मैंने वो शिमला मिर्च और जो प्याज जो हल्के से मैंने सॉफ्ट कर लिए थे। ये तकरीबन 1 कप मैंने इसमें दही शामिल किया है और इसकी अब आंच जो है बारीक कर दूंगी ताकि दही जो है अच्छी तरह से घुल जाए। अब मैंने तकरीबन जो है ये 100 ग्राम बेसन लिए है। बेसन में मैं शामिल करूँगी तकरीबन जो है हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। इसको अच्छी तरह से, और हल्का सा मैंने जो है हल्दी पाउडर भी शामिल किया है ताकि इसका कलर खूबसूरत सा आए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसका बैटर इतना ऐसा हमने थिक रेडी करना है जैसे हम लोग फुल्कियाँ बनाते हैं, फुल्की का हम लोग मिक्सचर रखते हैं, उसी तरह से हमने इसको थिक जो है इसका बैटर तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास केक के ऊपर जो जिस बैग से हम लोग क्रीम वगैरह लगाते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो आप एक जो है शॉपर ले लीजिए। शॉपर के अंदर हम इस बैटर को डाल देंगे इस तरह से, और जो है शॉपर को थोड़ा सा हम लोग सुराख कर लेंगे और इसको फिर जिस तरह से हम लोग जलेबियाँ बनाते हैं उसी तरह से आप इसको चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी करके हम लोग फुल्कियों की तरह जो है इसमें ये बेसन शामिल करते जाएंगे। ये देखें जनाब, माशाल्लाह से हमारी जो है ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बन के ये तैयार होगी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज। ये देखें 1 बाय 1 करके सारा जो हमारा बेसन है हमने इसकी सारी फुल्कियाँ शामिल कर देनी है। ये देखें जनाब, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज लगेगी आपको खाते हुए। आपको जो है कड़ी का टेस्ट आएगा। जिस तरीके से कड़ी आप कहेंगे कि हम लोग जो है इतनी इजी और जल्दी जो है इतनी जल्दी से ये तैयार हो जाती है। इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट का हम दम लगाएंगे, फिर आपने इसमें चम्मच हिलाना है तो ये फुल्कियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। ये देखें जनाब, और लास्ट में हम लोग इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया पाउडर। 2 से 3 मिनट मज़ीद मैं इसको फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। माशाल्लाह से हमारी जो है ये रेसिपी रेडी हो चुकी है, बेसन की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है जनाब। अपना ख्याल रखिएगा जनाब। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।